मैं रामविलास साहू, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। सर, आज आप यहाँ पे हल्ला बोल रैली में आए हैं, क्या उद्देश्य है? हम लोग का उद्देश्य है कि केंद्र के भाजपा शासित मोदी सरकार बेतहाशा महंगाई बढ़ा दी है, जिससे आम आदमी, किसान, गरीब, मजदूर सभी परेशान है। हम लोग किसान कांग्रेस की टीम है। आज छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरा छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बारी योजना किसानों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए सबसे राहत देने वाली योजना तैयार करी है। और भारतीय जनता पार्टी कुछ उद्योगपति के फायदा पहुंचाने के लिए हमारे गरीब मजदूर और किसानों को बर्बाद करने में तुले हुए, और हमारी खाद्य पदार्थ की सामग्री में रेट बढ़ा है। इसलिए आज महंगाई के खिलाफ हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कि लोग जागेंगे? लोग जागेंगे, और जब तक मोदी नहीं भागेंगे तब तक ये अभियान चलता रहेगा। जब तक मोदी को भगाएंगे तभी शांत होगा। 2024 में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुद्दा रहेंगे। ये लोग मोदी जी निकाल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को तो जेल में भेज रहे हैं। एक भी भाजपा के आदमी की जेल में भेजा होगा तो बताइए आप। ये तो इनके खिलाफ कोई मुद्दा उठाते, कोई एजेंडा उठाते हैं तो विपक्षी पार्टियों को परेशान करते हैं। एक भी भाजपा शासित राज्य में किसी भाजपा नेता या मंत्री के खिलाफ अगर जांच कराए हो तो मोदी जी बता दे। अमृतकाल में आजादी का अमृत महोत्सव जी, ये तो दिखा है। ये जो लोग दो रोज जीवन में 2 रोज का झंडा लगाते थे, भाई इनका आरएसएस मुख्यालय में कभी जीवन में के कांग्रेस ऐसा तिरंगा झंडा और राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया था। आज छत्तीसगढ़ के मोदी जी के कहने पे घर घर तिरंगा ले अरे भाजपा अपनी कार्यालय में झंडा लगाते थे, ये क्या सिखाएंगे? ये तो तिरंगे झंडे के खिलाफ हमेशा रहे हैं। राजनीति करके जो है ये तो मजबूर होकर लगाए। कांग्रेस के लोग जब लगाए, कांग्रेस के आह्वान पर जब लगाए तो एक ढोंग किए ये लोग, और तब जाके मोदी जी रहे हैं तभी कोरोना भी भागा है। अरे मोदी जी कोरोना पैदा किया है, क्योंकि ट्रम्प को नहीं लाते यहाँ, ट्रम्प को नहीं लाते तो यहाँ कोरोना आता ही नहीं था। तोड़ने का काम सबसे बड़ा कोरोना तो मोदी है जो देश में फैला रहे हैं। अच्छा, वो जो अग्निपथ योजना आ रखी है, वो देखो कितने लोग, बच्चों को, युवाओं को रोजगार देगा। ये तो बाप से पहले बच्चे बूढ़ा हो रहा है ना, बाप का रिटायर नहीं हो रहा, बच्चा रिटायर हो रहा है। ये कैसा योजना है? आप मोदी जी आप योजना लाते रोजगार तो हैं, देना, किसानों पहले के जो लाते देते हैं, थे, किसान पहले रोड सरकार करते देते, हैं। ये तो रोजगार छीनने काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के राज में ये जो बनाए थे 70 साल में सरकार में जो बनाए थे, चाहे मेडिकल हो, चाहे स्कूल हो, सभी को बेचने काम चाह रहे, कहीं रेलवे को। ये देश की जनता हिलाएगी, ये देश की जनता से बड़े नहीं है। ये इनका अभिमान, इनका स्वाभिमान सब टूटेगा। अगर ये सोचते हैं कि ये जनता से बड़े हैं तो बिल्कुल पता ही नहीं, जनता इनका घमंड तोड़ेगी। चोर है, चोर है, चोर है। अब लड़ेंगे। देश का मजदूर, किसान, जवान सब एक साथ खड़ा है इस मोदी के जुमले के खिलाफ। खरीद फरोख्ता करके जीतती है ना, इतने पैसे इकट्ठा कर लिए तो डरा धमका के विधायकों को जांच करके खरीद ले काम करते हैं। सभी जगह खरीद रहे, जहां इनकी चल रहा है खरीद रहे। ये तो डरा धमका कर राज। 70 छत्तीसगढ़ में साल इनके चलने वाले नहीं। छत्तीसगढ़ के लोग सीधा बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ से ताकतवर मजबूत लोग ऑल इंडिया में नहीं है। आज जो छत्तीसगढ़ में किसानों और गरीब मजदूर युवा लेकर रहे ना, ये पूरा देश में 2024 में किसका चेहरा देखते हैं आप? हम लोग राहुल गांधी के चेहरे से चुनाव लड़े। राहुल गांधी, सोनिया गांधी हमारी मुखिया है, प्रियंका गांधी मुखिया है। हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की चेहरा से चुनाव होगा, और ये भारत में इतिहास होगा। छत्तीसगढ़ में जो 90 सीट में 80 सीट हमारी आएंगे कांग्रेस के। मध्य प्रदेश से काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से राजा राम त्रिपाठी जी, जो कि लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। सर, आज आप यहाँ पे रैली में आए, हल्ला बोल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज पूरे देश से लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के समर्थन में जो महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है, उसमें आए हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश से भी बहुत से, हर जिले से, हर विधानसभा से लोग आए हैं। आज जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश के नाम अपनी अपील किया, उसी बात के समर्थन में हम लोग आए हैं।
पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। आम जनता महंगाई से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। आम बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबों का जीना दुश्वार हो गया है। आज जरूरत है कि यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और जहां जहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अत्याचार कर रही हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं, महंगाई को बढ़ावा दे रही हैं और किसी की सुनते नहीं है, इसके खिलाफ पूरी देश की जनता एकजुट हो, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग आए हैं। क्या लगता है कि जनता अब संभल पाएगी? निश्चित रूप से जनता को जगाने की जरूरत है, उनकी ताकत को याद दिलाने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से कर दिया है। अभी आप सबको मालूम है, आगामी 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पद यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, देश के लगभग 12 प्रांतों में होती हुई वह पद यात्रा जाएगी और जिससे पूरे देश के लोग उसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के अलावा अन्य जो ऐसे संगठन हैं जो इस हमारे समर्थन में है, वो इस समर्थन में उतरेंगे और पूरे देश की जनता जागरूक होगी। आने वाला जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के यूपीए की सरकार बनेगी। सारी खामियां होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ही आ जाती है। आप लोग इतनी खामियां निकालते हैं, बीजेपी सरकार आ जाती है। नहीं, अब जो है, जिस बात को राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो मीडिया के लोग, इन उद्योगपतियों ने मीडिया को खरीद लिया है और वो लोग जो मीडिया को दबाए हुए हैं, वो एक वजह है। हम मीडिया के साथियों से भी ये निवेदन करेंगे कि आप लोग भी इस यात्रा में पूरा सहयोग दीजिए और बढ़ा चढ़ा के न दीजिए, पर जो सही बात हो वो आम जनता की आवाज़ आम जनता तक पहुंचाने का काम करिए और वो निश्चित रूप से होगा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है, एक समय ऐसा आएगा 2024 में यूपीए की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें कहीं किसी तरह की कोई शंका नहीं है। परिचय बता दीजिए। मैं सुधीर सिंह तोमर, सतना मध्य प्रदेश से हूँ। लोकसभा चुनाव लड़ा 2009 में, लोकसभा 2009 में लड़ा। भारत की जनता 2 कबीलों के हाथ में फंस गई है, जो देश को बांटना चाहते हैं, जात को बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार पे, जात के आधार पर। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इस जनता को चूस रहे हैं। ये व्यापारी हैं, ये जनता के सेवक नहीं हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। जब राजा व्यापार करने लगता है तो चाणक्य ने कहा है कि उस राज्य की जनता परेशान होगी, परेशान होगी, परेशान होगी। अब जनता परेशान होके त्राईमाम चिल्ला रही है और कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस के नेता अब शंखनाद कर दिए हैं। इस देश को एकता, अखंडता और सब जातियों को एक साथ में रखकर गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सबके हित की बात करेगी और हित का काम करेगी। कांग्रेस की सरकार बैठेगी, एक बार फिर भारत की जनता उसको सेवा का मौका देगी। जय हिंद, जय भारत। राशन मिल रहा है फ्री में। सब कांग्रेस की योजनाएं हैं, सोनिया गांधी जी की दी हुई योजनाएं। पहले जब कांग्रेस नहीं बनवाया था ना,